हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आई होप आप लोग सब का पहले जैसा ही रिस्पांस होगा जैसे पहले था। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल एक्सिस लाइन ग्राफ को, यानी कि हम लोगों ने पहले सिंपल लाइन ग्राफ किया था, अब हम लोग वही डबल एक्सिस लाइन ग्राफ को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक तो डाटा गिवन है, क्या है, तो डाटा में मंथ्स हमारा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा दिया हुआ है। इसमें हम लोगों का मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है उसको डिनोट किया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे जनवरी में हम लोग देखेंगे तो 29 डिग्री सेल्सियस है। ये हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे, सब जगह मैंने सेल्सियस सेल्सियस नहीं मेंशन किया है, एक ही बार यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ मैं। तो इससे आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर जो भी डाटा दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। वहीं हम लोग फिर देखेंगे तो रेनफॉल दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ, यानी जनवरी में हम लोग देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है हमारा। तो मंथ्स में हम लोग देख रहे हैं तो जनवरी से दिसंबर तक का डाटा है, और हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, जिसमें भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा हमारा टेम्परेचर यहाँ पर दिया है। वहीं हम लोग को फिर रेनफॉल गिवन है जो कि सेंटीमीटर में है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे करके ये पूरा 12 सेंटीमीटर तक गया है दिसंबर तक का हमारा टेम्परेचर। तो अब डबल एक्सिस लाइन ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन टेबल हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन टेबल फॉर डबल एक्सिस लाइन ग्राफ। तो हम लोगों को पहले यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा को देखकर हम लोग क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और इसी के बेसिस पे हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है कैलकुलेशन टेबल फॉर डबल एक्सिस लाइन ग्राफ। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैंने मंथ्स को डिनोट किया है, मंथ्स में हम लोगों को उसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में उसको मैंने यहाँ पर इस कॉलम में रखा है। फिर जो टेम्परेचर गिवन है तो इसका एक स्केल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल एक्सिस है तो एक्सिस पे हम लोगों को वो एक स्केल लेकर मेंशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक मैक्सिमम टेम्परेचर का जो कि डिग्री सेल्सियस में उसका एक स्केल यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद हम लोगों का रेनफॉल का कॉलम है जो कि यहाँ पर हमारा दिख रहा है, और रेनफॉल का हमारा स्केल यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से मैंने एक कैलकुलेशन टेबल बना के तैयार किया गया है। तो स्केल लेने का जो प्रोसेस था वो सेम वही रहेगा, जैसे हम लोग पहले स्केल लेते आए हैं बाकी सभी ग्राफ्स में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी स्केल लेंगे। यहाँ स्केल लेने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो पहले हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर का स्केल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ जनवरी में देखेंगे तो 29 डिग्री सेल्सियस है, फरवरी में हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, मार्च में 43 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में 43 है, वैसे ही करके हमारा पूरा यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को टेम्परेचर का। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर हम लोग देखे हैं तो ये मई का 44 डिग्री सेल्सियस, ये क्योंकि बाकी सभी जितने भी हमारे जो डाटा यहाँ पर गिवन है वो बाकी सब हमारा जो है वो छोटा है, और सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो हम लोग को मई का 44 डिग्री सेल्सियस लेना है। यानी कि हम लोग को स्केल कुछ ऐसा कवर करना पड़ेगा कि जिसके अंदर ये 44 डिग्री सेल्सियस जो है ये उसके अंदर कवर हो जाए। अगर हम लोग अपना स्केल फॉर एग्जाम्पशन लेते हैं 3 लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग लेते हैं, तो 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो बस अगर 10 लेते हैं 10 सेंटीमीटर में तो हमारा 30 कवर हो रहा है। तो ये स्केल उतना परफेक्टली नहीं हो रहा है, या 11 सेंटीमीटर में भी लेंगे तो हमारा 33 हो जा रहा है। तो ये स्केल उतना परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग 4 लेते हैं, यानी कि हम जो स्केल अपना रखते हैं 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 11 अगर हम लोग करेंगे 4 इंटू 11 तो 44 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ पर 11 सेंटीमीटर के अंदर ये कवर हो जा रहा है। सिंपली अब हम लोगों ने स्केल यहाँ पर चूज़ कर लिया 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम अपना कैलकुलेटर लेंगे, इसको सबसे पहला काम ऑन करना है, तो ऑन कर लेना है। फर्स्ट हमारा जो टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है 29 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 29 टाइप करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग का यहाँ पर 7.25 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको सिंपल 7.2 भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो राउंड ऑफ में करके 7.3 भी ले सकते हो, ये आप लोगों की मर्जी है। अगर कॉलेज में आपका बोला गया कि आप ऐसे ही 1 डिजिट तक ले सकते हो तो आप सिंपली 7.2 कर देना, वरना इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 7.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7.5 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब 7.25 आ रहा है।
सिंपली उसी तरह अब हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। तो 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यह तो आपको पता है कि सिंपली 10 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फिर 43 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना आ रहा है 10.75 आ रहा है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर 10.7 लिख देते हैं, एक एक डिजिट तक हम लोग लेते हैं। फिर सिंपली फिर 43 है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 10.7 आएगा। फिर उसके बाद 44 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। फिर 38 है हमारा, तो 38 को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 9.5 आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग 9.5 लिख देंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग को सारा यहाँ पर जितना डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। देखेंगे तो हम लोगों ने सारा डाटा टिल दिसंबर तक सभी को यहाँ पर फिल कर लिया है, जो कि टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर हो जाने के बाद अब हम लोग यही काम सेम रेनफॉल के लिए करेंगे। तो रेनफॉल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हाईएस्ट डाटा यहाँ पर कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हाईएस्ट डाटा है ये जून का है 64, यानी 64 सेंटीमीटर जो है ये जून में हाईएस्ट डाटा है सबसे ज़्यादा। तो 60 के आसपास ये जा रहा है। तो हम लोग को अपना स्केल 1 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर के हिसाब से रखना ज़्यादा इजी होगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर टू 6 mm ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो है 6 मिलीमीटर बारिश के को डिनोट करेगा। तो हम लोग को सिंपली अब क्या करना है, अपना फिर से कैलकुलेटर लेना है और ये जो 15 है हमारा, 15 को डिवाइड करना है 6 से। तो डिवाइड करने के बाद 2.5 आ रहा है, तो सिंपली हम लोग को 2.5 यहाँ पर लिख देना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 20 है, तो 20 को भी हम लोग को डिवाइड करना है 6 से। डिवाइड करने के बाद हम लोग को 3.33 देखने को मिल रहा है, तो 3.3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 32.5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो 5.4 आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सिंपली इसी तरह बाकी सभी नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो 43 हमारा है, 43.5 इसको डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पर 7.25 आ रहा है। इसको अप्रॉक्स में हम लोग 7.3 भी ले सकते हैं, तो 7.3 मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सिंपली इसी तरह से बाकी सभी नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो बाकी सभी नंबर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट कर लिया है और उसको लिख लिया है। हमारा एकदम दिसंबर तक का डाटा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन टेबल, जिसमें हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन पार्ट को कवर कर लिया है और ये हमारा कैलकुलेशन तैयार हो गया। अब हम लोग इस स्केल के बेसिस पर, ये दोनों स्केल के बेसिस पे अपना ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। तो डबल एक्सिस लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को 2 ग्राफ का लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 2 एक्सिस रहेगा, एक इधर का एक्सिस और एक इधर का एक्सिस। तो इसमें हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को शो करवाएंगे और इधर हमारा रेनफॉल का पार्ट रहेगा और नीचे में हमारा मंथ्स का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डबल एक्सिस ग्राफ कुछ दिखने वाला है। यहाँ पर 2 एक्सिस हो जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, एक इस एक्सिस तरफ और एक इधर एक्सिस तरफ। तो इस एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को शो करवाएंगे और इधर में हमारा रेनफॉल रहेगा। तो इसको अब हम लोग को देख के अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इस लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक स्केल लेंगे। स्केल चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली क्या करना है, तो मंथ के लिए एक हमारा यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगा, जिसको हम लोग 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले डबल एक्सिस लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको 1 सेंटीमीटर के पार्ट पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे हम लोग 1 सेंटीमीटर के पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो हर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक मंथ को डिनोट करने वाला है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमारा जो मंथ है वो यहाँ पर हम लोग का डिनोट करने वाला है 12 सेंटीमीटर के आसपास। तो हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था इसका स्केल हम लोगों ने लिया है 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि हम लोग का 11 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ये वाला लाइन हमारा कवर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोग 1 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करें तो ये वाला जो हमारा एक्सिस बन रहा है यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को डिनोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर नीचे में हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है मंथ। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली मंथ को लिख लेते हैं। ये हमारा जनवरी है, फरवरी है, ये मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, इधर जुलाई, फिर अगस्त, इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो ये एक लाइन हमने अभी एक्स्ट्रा बना लिया है, तो इसको हम लोग बाद में रफ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी को हम लोग यहाँ से डिनोट करें, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है यही जनवरी को डिनोट कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एक एक्सिस हम लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि जो दिसंबर वाला लाइन है वो कवर हो सके यहाँ पर। तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग को यहाँ पर टेम्परेचर डिनोट करना है। तो टेम्परेचर का जो हमारा स्केल था वो 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर 4 के इंटरवल पे यहाँ पर इंटरवल्स को लिख देंगे। तो हमारा फर्स्ट जो इंटरवल होगा 4, ये हमारा 0 रहेगा, 0 से 4, फिर 8, 12, 16, फिर 20, 24, 28, 32, फिर उसके बाद 36, 40 और 48। तो यहाँ पर हमने 48 तक के इंटरवल पे सारे यहाँ पर एक्सेस में अपना लिख दिया है। तो ये हमारा टेम्परेचर का लाइन है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को लिख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्केल के अकॉर्डिंग यानी जनवरी मंथ में हमारा 7.3 एक्सेस में जा रहा है। तो हम लोग सिंपली 7.3 सेंटीमीटर पे हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे जनवरी में। तो जनवरी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7.4 कहाँ पर आ रहा है, तो देखेंगे हम लोग, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 8 है हमारा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर के हिसाब से तो हम लोग इसको नहीं देखना है क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के पास है। तो 7.3 सिंपली हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो यहाँ से ये 7 लाइन हो जा रहा है और 7 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3। तो ये एग्जैक्ट हमारा जो है ये 7 सेंटीमीटर वाला लाइन यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। तो ये वाला जो लाइन हो गया हमारा, ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है जनवरी का, जो कि कितना है 7.3 है। सिंपली वैसे अब हम लोग को फेब्रवरी में करना है। तो फेब्रवरी में देखेंगे तो हमारा ये 10 दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर लेना है हम लोगों को, ना कि हमने जो यहाँ पर लिखा है 10, ये नहीं कि 12 यहाँ पर लिखा है तो इससे थोड़ा सा नीचे 10 आएगा तो वहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे। हम लोग को सेंटीमीटर के हिसाब से लेना है। तो अब हम लोग को फरवरी में 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर डिनोट करना है। तो 10 के अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पर प्लेस कर लेंगे इसको, एकदम 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये देखेंगे पॉइंट यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 10 सेंटीमीटर डिनोट करे, यानी कि ये जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस है हमारा। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोग मार्च का देखेंगे। तो मार्च में देखेंगे तो 10.8 सेंटीमीटर है हमारा। तो 10.8 सेंटीमीटर को अब हम लोग को मार्च में डिनोट करना है। तो मार्च में सिंपली हम लोग करेंगे 10 और फिर 8 को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 10 हमारा यहाँ हो गया ना, उसके बाद 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर हो गया 10.8। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर ले जाके और इसको हम लोग को मेज़र करवा के इसको पॉइंट यहाँ पर लगा देना। तो ये हो गया हमारा 10.8 सेंटीमीटर मार्च के लिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो वो देखेंगे अप्रैल का। तो इसमें भी 10.8 गिवन है, तो वही कैलकुलेशन सेम हम लोग को यहाँ पर करना है। और अप्रैल में भी 10.8 हम लोग को यहाँ पर मेज़र करना है। जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार 5, 6, 7, 8, तो 10.8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर हो गया। और ये मार्च वाला लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है। अगर आप लोग देख सकते हो तो अपने आंखों पे जोर डालो और यहाँ पर देखो कि सारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट हो गए हैं। तो प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेन ले रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग ना 2 तरह का अलग अलग पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग एक सिंगल लाइन और डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कॉलेज में कैसा बोला गया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जो यूज़ करो। तो फ्री हैंड से ना ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जनवरी का पॉइंट है हमारा, तो जनवरी को हम लोग यहाँ पर फरवरी से मिलवा देंगे। फरवरी के मिलाने के बाद हम लोग मार्च को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल वाला लाइन जाएगा, फिर मई जाएगा। मतलब एकदम स्मूथ हैंड से आप लोग जैसे भी मिला सकते हो वैसे करके ऐसे हम लोगों को स्मूथली मिला देना है, जैसे ये जा रहा है। यानी कि फिर जुलाई मिल गया हमारा। जुलाई के बाद हम लोग फिर अगस्त में आएंगे। तो अगस्त मिलाने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पर सितंबर वाले पॉइंट पे आना है और सिंपली सितंबर को भी कनेक्ट कर लेना है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर हमारा ऐसे मिल गया। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लाइन ग्राफ है कुछ इस तरह से दिख रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला ये जो टेम्परेचर के लिए था, तो ये सिंपली उसका यहाँ पर लाइन ग्राफ था। तो अब हम लोग को रेनफॉल का करना है क्योंकि ये डबल एक्सिस लाइन ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो दिसंबर वाला पॉइंट मिला ना, तो देखो यहाँ से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे।
यानी कि सिंपली जो दिसंबर हमारा यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये एक्सिस रहेगा, ये हमारा किसको डिनोट करने वाला है, तो ये हम लोगों का डिनोट करेगा रेनफॉल को। यानी कि ये जो एक्सिस हम लोगों ने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, तो रेनफॉल को। तो रेनफॉल के लिए हम लोगों ने जो डाटा लिया था वो क्या था, तो 1 सेंटीमीटर टू 6 mm, यानी कि 6 mm करके 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो डाटा है हमारा 12 तक जा रहा है, तो हम लोग अप्रॉक्स 11 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो वो देखेंगे, तो सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एक्सिस था वो ड्रॉ हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल का मदद से यहाँ पर इंटरवल को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखेंगे जैसे हम लोग 11 पर रखते हैं और इस पर एक एक इंटरवल को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर लिया, तो उसके बाद एक एक इंटरवल पे सिंपली हम लोग को यहाँ पर प्लेस करके यहाँ पर मार्क करते जाना है। तो ये एक एक इंटरवल पे जो लाइन है ये हमारा यहाँ पर से ड्रॉ होते जा रहा है। तो ये सिंपली हम लोगों का जो लाइन है ये शो कर रहा है रेनफॉल को। तो अब हम लोग को क्या करना है, रेनफॉल के लिए हम लोगों ने कितना लिया था, तो 1 सेंटीमीटर टू 6 mm लिया था। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, यानी कि 6 के इंटरवल पे यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। तो 6 के इंटरवल पर सिंपली हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पर से ये जो लाइन है हमारा ये 0 को डिनोट करेगा। तो 0 के बाद हमारा ये 6 हो जाएगा, फिर 12, उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, 30, फिर 36, फिर उसके बाद 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60 और ये हमारा 66 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पर इंटरवल को डिनोट करके इंटरवल्स को यहाँ पर लिख लेना है। करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिंपली हम लोगों ने रेनफॉल के लिए किया था कि रेनफॉल को हम लोगों ने स्केल में देखा था कि जनवरी का कितना डाटा दिया हुआ और उसको यहाँ पर मार्क करके पॉइंट लगा लिया था। फिर फरवरी का डाटा देख के हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट कर लिया था, फिर मार्च का देख के यहाँ पर पॉइंट कर लिया था। सिंपली वैसे ही हम लोग को रेनफॉल में भी करना है, लेकिन इस बार हम लोग को इस एक्सिस में नहीं देखना है, हम लोग को रेनफॉल का इस एक्सिस में यहाँ पर देखना है। तो ये जो है हमारा डाटा यहाँ पर रेनफॉल का हो जाएगा। सिंपली हम लोगों का ये वाला जो एक्सिस डिनोट हो रहा है, तो ये हमारा रेनफॉल को शो कर रहा है। रेनफॉल के लिए डाटा देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रेनफॉल जो सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 जनवरी का जो डाटा है ये हमारा स्केल में देखेंगे तो 2.5 है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हम लोग को जनवरी लेना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2.5 जो है वो रेनफॉल दिया है जनवरी का। तो यहाँ पर जनवरी में हम लोग प्लेस करेंगे 2.5 सेंटीमीटर और इसको यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। तो मार्क कर लेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो जनवरी का 2.5 सेंटीमीटर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को अपना नेक्स्ट डाटा देखना है। नेक्स्ट डाटा अगर हम लोग देखते हैं तो देखेंगे कि हम लोगों को फरवरी में देखेंगे तो 3.3 दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग को 3.3 सेंटीमीटर को यहाँ पर लेना है और प्लेस कर लेना है। तो देखेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर जो हमारा स्केल है वो सिंपली 3.3 पे प्लेस होगी। यहाँ पर 3, 1, 2 और ये 3, तो 3.3 सेंटीमीटर हमारा ये स्केल है और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। तो अब ये जो हमारा लाइन यहाँ पर हुआ ये पॉइंट का, तो ये 3.3 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है, जो कि रेनफॉल के लिए है, ना कि यहाँ पर टेम्परेचर के लिए। तो सिंपली ऐसे करके बाकी सभी पॉइंट्स को भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सारा जितना भी पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर लिया। तो जनवरी का पॉइंट यहाँ पर है, फरवरी में यहाँ पॉइंट है, मार्च में यहाँ पर है, अप्रैल में यहाँ पर है। तो ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे कि सारा पॉइंट्स प्लेस हो गया है। अब हम लोग सिंपली सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मर्ज कर लेंगे। तो जैसे देखेंगे कि जनवरी है तो यहाँ पर फरवरी में मैच करेंगे, फिर फरवरी का मार्च में मैच करेंगे। तो ऐसे करके सिंपली हम लोगों को सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मैच कर लेना है। हम लोग जानते हैं कि ये फ्री हैंड करना है, एकदम फ्री हैंड जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी फ्री हैंड करना। पेन को हम लोगों ने चेंज कर लिया था क्योंकि वो उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मैंने रेड लाइन से बनाया है, जो आपको पहले ब्लू लाइन से दिख रहा था, और ये जो अभी मैं ब्लैक लाइन से बना रही थी रेनफॉल का, उसको मैंने ब्लू लाइन से कर दिया है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देखोगे प्रोसेस वही है। नीचे में हम लोगों का मंथ्स डिनोट किया गया है, इस तरफ पे हमारा मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर डिनोट किया है, जिसका हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 के इंटरवल पर हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर को मार्क कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर रेनफॉल का हम लोगों ने एक्सेस बनाया है, और रेनफॉल के लिए जो हमारा स्केल था वो क्या था, तो 1 सेंटीमीटर टू 6 mm था। तो 6 के इंटरवल पर हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट कर लिया है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, जो टेम्परेचर का हमारा डाटा गिवन था उसको यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का जो स्केल दिया हुआ उसको यहाँ पर हम लोग डिनोट करके इसको
मर्ज कर लेंगे और इसको हम लोग को फ्री हैंड मिलाना है। वैसे हम लोगों का जो रेनफॉल दिया हुआ है तो उसका डाटा हम लोग यहाँ पर मेंशन करके उसको भी यहाँ पर हम लोग फ्री हैंड से मिला लेंगे। इतना होने के बाद हमारा जो लाइन ग्राफ है उसको हम लोग ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये हमारा लाइन ग्राफ यानी कि जो डबल एक्सेस लाइन ग्राफ है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक इसका हेडिंग देंगे जो क्या है हमारा, तो डबल एक्सेस लाइन ग्राफ शोइंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर और रेनफॉल में डाटा गिवन था। अगर कुछ और दिया रहता तो हम लोग वहाँ पर ये मेंशन करते। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल को यहाँ पर रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्केल है वो क्या है। तो वर्टिकल स्केल हम लोगों ने क्या लिया है, तो टेम्परेचर में लिया है जो कि 1 सेंटीमीटर टू 4 डिग्री सेल्सियस है। और वर्टिकल स्केल हमारा रेनफॉल के लिए क्या है, तो 1 सेंटीमीटर टू 6 mm है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लें। ये होने के बाद हमारा एक इंडेक्स रहेगा जिसमें हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर है जो हम लोगों ने रेड कलर से दिखाया था उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, और रेनफॉल को ब्लू से दिखाया था तो उसका एक इंडेक्स बना देंगे। ये होने के बाद सिंपली हमारा जो लाइन ग्राफ है यानी कि डबल एक्सेस लाइन ग्राफ है ये कंप्लीट हो जाता है।